दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की जो याचिका है उस पर ईडी को नोटिस जारी किया है। दरअसल तमिलनाडु राज्य विपणन निगम TASMAC मुख्यालय की जो ईडी की ओर से की गई तलाशी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर किया था और इस मामले को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही, साथ में ईडी की क्लास भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई की बेंच के सामने ये कहा कि राज्य सरकार ने 2014 में एक केस में 41 एफआईआर दर्ज की। ईडी 2025 में सामने आई और निगम मुख्यालय पर छापा मारा, सभी फोन ले गए और सब कुछ क्लीन किया। और इसके बाद सीजीआई ने यह भी कहा कि आप ऐसे में खिलाफ मामला दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ नहीं। सीजीआई ने एसजी एसयूवी राजू से यह भी कहा कि आपकी ईडी सारे हदें पार कर दी है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईडी को फटकार लगाई गई हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर मामले में छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्रवाई पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की यह टिप्पणी काफी गौर करने वाली थी, जहां ये कहा गया कि ईडी सारे हदें पार कर रही है। अब ईडी की कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त रुख दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी है, इस बात की जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है कि ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही है, बल्कि यह भी सोचा जाना चाहिए कि किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ किस तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस BR गवई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SUV राजू से कहा कि ईडी सारे हदें तो पार कर ही रही है, इसके अलावा वह देश के संघवाद का पूरा तरह से उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दफा ईडी की गिरफ्तारी और कार्रवाई पर सवाल खड़ा करती रही है। कई बार ईडी को फटकार लगाया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट से। 20 मार्च 2024 को भी एक मामले की सुनवाई के दौरान ईडी को फटकार लगाई गई थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी को गिरफ्तार करते हैं तो फिर मुकदमा शुरू करिए और उसे अवैध हिरासत में नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश के डिफॉल्ट जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस संजीव खन्ना और फिर जस्टिस दीपांकर दत्ता की तब पीठ थी। उन्होंने झारखंड में कथित अवैध खनन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया। ईडी ने इस मामले में 4 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर कोर्ट को आपत्ति जताई है। इसके अलावा भी देखें तो दिल्ली के जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल है, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को सख्त निर्देश दिया था। संजय सिंह जो आपके सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनकी भी गिरफ्तारी को लेकर एक सख्त निर्देश दी गई थी। तो ऐसे कई मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को खड़ी खड़ी सुनाई है। से कह सकते हैं कि सीधे तौर पर ईडी की क्लास लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कई पावर भी सीज कर लिए गए हैं। अब राज्य सरकार जो है उस पर भी सवाल और उसकी गिरफ्तारी पर लेकर जो सवाल है उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो फिर एक बार फिर से ईडी पर सवाल उठ गया और इसी वजह से ईडी की फिर से चर्चा हो रही है कि ईडी एक तो विपक्ष आरोप लगाती रहती है कि पिंजरे का तोता है ईडी, मतलब केंद्र के पिंजरे का तोता। दूसरी तरफ से देखें तो इधर सुप्रीम कोर्ट भी ईडी की क्लास लगा रही है। तो फिर ईडी पर इन दिनों काफी सवाल या निशान भी उठता रहा है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर, या आने वाले वक्त में जब छुट्टी के बाद, गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी, तभी पता चलेगा। फिलहाल आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।